नमस्कार बच्चों, पिछले पाठ में हमने इतिहास के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम यूरोप और भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप में 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का युग पुनर्जागरण का युग था। इस कालखंड में यूरोप में कई धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजी, राजनीतिक तथा वैचारिक क्रांति हुई, जिसके कारण यूरोप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। और यूरोप के इस पुनर्जागरण का पूरा प्रभाव हमें भारत के आधुनिक कालखंड में दिखाई देने को मिलता है। बच्चों, आज हम पुनर्जागरण से प्रभावित यूरोप और भारत के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पुनर्जागरण ने यूरोप को नई दिशा प्रदान की और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पुनर्जागरण युग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पुनर्जागरण युग का अर्थ होता है फिर से जागना। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप के जो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनर्जागरण युग कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में नए प्रयोग हुए, नई खोजें हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई और नए तरीके निकाले गए। इन्होंने धर्मवाद के स्थान पर मानवतावाद को अधिक प्रतिष्ठा दी। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। इन्होंने सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्य युग को छोड़कर नई विचारधारा को जन्म दिया। अब हम धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आरंभ में यूरोप में ईसाई धर्म गुरुओं का बहुत प्रभाव था। वे लोगों को धार्मिक कर्मकांड के नाम पर लूटा करते थे। फिर स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशील लोगों ने इस कांड का विरोध किया और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण लोग धार्मिक कर्मकांड के ढोंग से बाहर निकल आए और उनकी बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। अब हम भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। तुर्कियों द्वारा यूरोप और एशिया के बीच के व्यापारिक मार्ग को बंद करने के कारण यूरोपी को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्ग को खोजने की आवश्यकता पड़ी। इस कारण भौगोलिक खोज का नया युग प्रारंभ हुआ। भारत के प्रयास में 1487 में बार्थोलोमेस डायस ने दक्षिण अफ्रीका की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसमें वास्को द गामा को सफलता प्राप्त हुई। वह 1498 में भारत के कलकत्ता के बंदरगाह पर जा पहुंचा। अगले वीडियो में हम यूरोप की वैचारिक क्रांति और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।